नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपनी पॉलिटी की 3 क्लासें हो चुकी है पहले, और टॉपिक चल रहा अपना संवैधानिक विकास। अच्छा, टॉपिक है संवैधानिक विकास, उसमें 3 क्लासें हो गई। पहली क्लास थी 1919 का पारित अधिनियम, दूसरी 1935 का, और एक मैंने करवा दी संविधान सभा। यानी एक क्लास में 1919 का पारित अधिनियम, दूसरी क्लास में संविधान सभा। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास अपनी किससे संबंधित? सूचियाँ, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, वर्तमान के अनुसूचियाँ 12, तो 12 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट आउट करते चलिए, बाकी मैं कोई चीज़ बीच में समझाने वाला होगी समझाता जाऊँगा। एक बार आप साथ साथ लिखते चलिए। ओके, तो लिखोगे सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम, उसके बाद में क्लास। ओके, ठीक है। अपना पॉइंट है अनुसूचियाँ, तो पॉइंट डालो एक बार अपन अनुसूचियाँ। पॉइंट का नाम डालेगा मैं अनुसूचियाँ। ओके, कितने अनुसूचियाँ भी? 12 के बारे में अपन समझेंगे। एक बार आप साथ साथ लिखते चलोगे। डालो अनुसूची पर। अनुसूची वन। अच्छा, अनुसूची वन किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। तो क्या डालोगे? राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ओके, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 तो राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। दूसरी अनुसूची का अनुसूची 2। अच्छा भाई, मात्रा वगैरह हम ध्यान रखते हैं ना, सर आपने मात्रा इधर लगा दी, मात्राएं वगैरह देखी जाती है हिंदी के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपन सही लिखें। तो अनुसूची 2 किससे संबंधित है? यह अनुसूची संबंधित है वेतन भत्तों से। वेतन एवं भत्ते, भाई जितने भी अपने पॉलिटिकल नेता है, इनको वेतन भत्ते कितने देने हैं, कितने नहीं देने, वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 देखिए, अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 4। देखो, पहली में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ। जो अपने नेता वगैरह शपथ लेते हैं उसको उल्लेख कहाँ पर है? 3 में। अच्छा, 3 में एक चीज़ और लिख लेना भाई, कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका उल्लेख इसमें नहीं है भाई। मैंने क्या बताया कि वैसे तो शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुसूची 3 में, लेकिन कुछ प्रमुख, वो प्रमुख कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका उल्लेख कहाँ पर? यहाँ नहीं है। तो कहाँ है सर? राष्ट्रपति का तो है 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, और इनका कहाँ है? 159 में। थोड़ा ये भी पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, और चौथी में क्या है? चौथी में देखो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4, अनुसूची 4, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। अच्छा सर, ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसका मतलब क्या है? देखो, एक मिनट बताता हूँ। देखो, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, इसको ऐसा समझो तुम, केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो सीटों का बंटवारा है ना, वो इसी अनुसूची के तहत है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व समझ गए, राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश उनका जो सीटों का आवंटन है किसके तहत, अनुसूची 4 के तहत। ठीक है, अगली देखो अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें क्या है सर, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों का उल्लेख। कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र हैं और कौन कौन सी जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति और क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है, तो ये अपनी होगी कितनी अनुसूचियाँ, 5। ठीक है, अब लिखो अनुसूचित 6। एक सेकंड, कहाँ तक लिख दिया, अनुसूचित 5 तक। अनुसूचित 6, अनुसूचित 6 में है कि भाई असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, इन राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। ओके, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर राज्यों का उल्लेख किया है। अनुसूची 6, अनुसूची 7। अनुसूची 7 इसमें क्या है सर, इसमें शक्तियों का बंटवारा। क्या है, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, शक्तियों का बंटवारा से क्या मतलब है, देखो एक सेकंड में बंटवारा अपने कई बार सुना है संघ सूची, दूसरा सुना है राज्य सूची, तीसरा सुना है समवर्ती सूची। ये लिख देता हूँ, ठीक है, समवर्ती सूची। इनके तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र किसके अंदर आएंगे, संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर मूल्य कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को। राज्य में वे नियम कानून आते हैं जिनमें सिर्फ राज्य की चलती है, और समवर्ती में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो अनुसूची 7 तक होगी। अनुसूची 8 लिखो। अनुसूची 8 इसमें क्या है साहब, इसमें है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख, ठीक है साहब, भाषाओं का उल्लेख। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, कहा जाता है कि मूल जो संविधान था, मूल संविधान, एक बात की जाती मूल संविधान की, एक बात की जाती वर्तमान की। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उस समय थी मात्र 14 भाषाएं। कितनी, 14। ओके, वर्तमान में सब 22 भाषाएं। तो सर उस समय थी 14, वर्तमान में 22, तो कितनी बढ़ गई, ये होगी साहब 8 भाषाएं। तो 8 भाषाएं कौन कौन सी बढ़ी है, उनके बारे में नीचे लिखिए। सबसे पहले बढ़ी सिंधी। कौन से संविधान संशोधन से, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। इसमें जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा, सिंधी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में कौन जोड़ी गई, सिंधी, जो कि कब हुई 1967। 21वां के बाद में होगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद में 21वां, 71वां, 91वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। तीनों देखो, 21वां, 71वां और 92वां। ठीक है, ये हुआ 67 में, ये हुआ 1991 में, और ये कब हुआ, 2003। ठीक है साहब। अच्छा, 21वां संविधान संशोधन में मात्र एक भाषा जोड़ गई, कौन सी, सिंधी। लेकिन 71वां संविधान जो कि 1991 में हुआ, 1991 नहीं, 1992, इसमें जोड़ी गई 4 भाषाएं। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, मणिपुरी,
मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। कितनी हुई? 3। सॉरी, 3 भाषाएं जुड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 71। लास्ट हुआ भाषाओं पर 92वां संविधान संशोधन। इसमें कितनी? इसमें 4 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो, एक बोडो, एक डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बोडो, डोगरी, अच्छा दिख नहीं रहा हो तो मैंने बोल रहा हूँ, एक बार लिख लेना आप ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। मैथिली और संताली 4 भाषाएं यहाँ पर जुड़ी गई। ठीक है, तो कितनी हो गई भाषाएं? 14, 15, 15 और 3 18, 19, 20, 21 और 22। तो ऐसे करके 4 बार पूरी भाषाएं 14 से लेकर 22 तक हुई। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? अनुसूची 8 तक। अनुसूची 8 हो गई। अब लिखो अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 कर लेते हैं अपन। यहाँ पर कर लेते हैं अनुसूची 12। ठीक है, अनुसूची 12। ओके, देखो भाई, अनुसूची जो 9 थी वह है भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार से संबंधित कहा जाता है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो इसी पर हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 जो हुआ वो सिर्फ, यानी कि पहली बार संविधान संशोधन हुआ किस पर हुआ? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पर। इसके बाद में 10वीं आती है। 10वीं संबंधित दल बदल से, जो पार्टी में लोग अपना दल बदल कर, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में, बीजेपी वाले कांग्रेस में, दल बदल का नियम है वो किसके तहत है? अनुसूची 10 के तहत। इसके बाद में 11वीं ग्रामीण, ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण नगरीय, इस देखो ग्रामीण व्यवस्था मान लो, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था, नगरीय प्रशासन ये। अच्छा, 11वीं और 12वीं अनुसूची कौन कौन से? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 1992, 1992। ये वह 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 1992। ओके, यहाँ तक अपनी जाके अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाती है भाई। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पर पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं ग्रामीण, 12वीं नगरीय। 91वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 1992। यहाँ तक अपना अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो किस पर आएगी? वो अपनी आएगी संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो अपना जो संविधान है क्या अपना पूरा अपना नहीं, अपन को जहाँ की जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अपन ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ से जाकर अपना पूरा सिद्धांत बनता है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में अपना जाकर पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, वो कौन सा? संविधानिक विकास, वो जाकर पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक उतार लो। नेक्स्ट क्लास में होगी किस पर? मैंने बता दिया संविधान के स्रोत। ओके, तो यहाँ तक उतारो इस पर।